Hello students, welcome back to my channel Biologica with Khushbu, and today we are going to discuss the most important part of this chapter, that is nucleus. Nucleus को controller of the cell और headquarters of the cell कहा जाता है क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जितने भी फंक्शंस सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं, सारे फंक्शंस को, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है, इसीलिए हम इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल एंड हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस को ऑर्किड सेल में डिस्कवर किया था। व्हेन वी टॉक अबाउट इट, सेल में जो सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियस विच इज़ सेंट्रली लोकेटेड इन एनिमल सेल, वेयर एज प्लांट सेल में स्टार्टिंग में सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होता जाता है उसमें वैक्यूल अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है एंड न्यूक्लियस इंस्टेड ऑफ सेंट्रली इट गोज साइडवेज। ठीक है, इट इज़ ए सेलुलर कंपोनेंट। इसे सेलुलर कंपोनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इट इज़ ए सेलुलर कंपोनेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियस का? इट इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन पार्ट्स। अगर हम न्यूक्लियस के पार्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले जो पार्ट आता है दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, सबसे पहले जो पार्ट आता है दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप इन द सेंस एनीथिंग विच कवर, राइट, एनीथिंग विच मास्क पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन इन द सेंस इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन एंड दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक अंदर का है, ये एक बाहर का है। सो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन्स एंड इनर मेम्ब्रेन्स। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है दैट इज टू कवर द न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस कवर करने का काम करता है। अलोंग विद दैट सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं या फिर उसका जो लिक्विड पार्ट होता है उसको दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट होता है इन दोनों को सेपरेट रखता है, बाउंड्री क्रिएट करता है, राइट। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पोर। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर पोर? आप लोग यहाँ पे जब देखते हो एनवेलप में, यहाँ पे ये छोटे छोटे से कुछ पोर्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का मेन फंक्शन क्या होता है? जिस तरीके से हमारे रूम के चारों तरफ वॉल्स होती हैं, तो वॉल्स से अगर सारे तरफ ही वॉल्स होंगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए वेंटिलेशन का काम नहीं हो पाएगा, राइट। सो वी ऑलवेज कीप सर्टेन विंडोज़ और डोर्स इन आवर हाउस। तो उसी तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में कुछ पोर्स होते हैं जो जनरली मटेरियल्स को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफ़र करने में और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर का फंक्शन है दैट इज़ टू ट्रांसफ़र द मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड द न्यूक्लियस और फ्रॉम आउटसाइड द न्यूक्लियस टू इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। Now what do you mean by nucleoplasm? Nucleoplasm is the inner part of the cell, nucleus. न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप और कैरियोप्लाज्म। ठीक है, सो न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट होता है विच इज़ द फ्लूइड पार्ट और द लिक्विड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर सैप और कैरियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में दो मटेरियल्स और होते हैं, दो पार्ट्स और होते हैं। वन इज क्रोमैटिन एंड अनदर इज न्यूक्लियोलस। एक को हम क्रोमैटिन कहते हैं, एक को न्यूक्लियोलस कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमैटिन? न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है क्रोमैटिन एंड
nucleolus. So when we talk about chromatin, chromatin are nothing but entangled thread-like structures called chromatin. ये क्या होते हैं? These contain genetic material that is DNA. ठीक है, ये क्रोमैटिन फाइबर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होने में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशंस को पास करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जब एक क्रोमैटिन फाइबर जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमैटिन फाइबर हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, कंडेंस्ड होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। Okay, so this is all about chromatin. Now there is a dense nucleoplasmic there is a dense structure in the nucleoplasm which is known as nucleolus, and nucleolus जो है इसे हम राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इट इज़ अ साइट वेयर राइबोसोम्स आर मेड। राइबोसोम्स बनते हैं। जनरली हमारे हर सेल के लिए प्रोटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स में बनते हैं। अब राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं न्यूक्लियोलस में। सो न्यूक्लियोलस मेक राइबोसोम्स। Nucleus makes ribosome. So here what is the structure and functions of nucleus? न्यूक्लियस को कंट्रोलर और हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के पार्ट्स अगर देखे जाएं तो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप जो कि डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, एंड ये न्यूक्लियस को कवर करता है, साथ के साथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट रखता है, मिक्स नहीं होने देता है। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियर पोर। मेम्ब्रेन में कुछ छोटे छोटे पोर होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं। ये जनरली मटेरियल्स को न्यूक्लियस से बाहर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं या फिर बाहर से न्यूक्लियस की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, विच इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। क्रोमैटिन इज अ एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच जनरली कैरी जीन्स, जो कि हमारी जेनेटिक मटेरियल है, और ये इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो है वो एक डेंस पार्ट है न्यूक्लियस का, जिसमें राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं, इन्हें साइट ऑफ राइबोसोम्स भी कहा जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड फंक्शंस। अब फंक्शंस की अगर हम बात करें अभी, तो जो न्यूक्लियस के फंक्शंस हैं, मैंने हर एक पार्ट के फंक्शंस आपको जनरली बता दिए हैं। तो वही फंक्शंस हैं कि ये एक तो सेल डिवीज़न को मेंटेन करता है, सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करने में हेल्प करता है, सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ nucleus, and it is very important structure which is found in the cell. Okay, so let's talk about chromosome now. What are the chromosomes? Chromosomes are nothing but जब chromatin fiber cell division के टाइम पे highly condensed हो जाता है तो वो एक structure देता है। ठीक है, एक structure देता है, उसे हम क्या कहते हैं? chromosomes. So these are known as chromosomes. ठीक है, ये हाईली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये दो पार्ट्स के बने होते हैं। वन इज क्रोमैटिड, ठीक है, एंड सेंट्रोमियर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कुछ क्रोमैटिन फाइबर के कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ये दो पार्ट्स के बने होते हैं, क्रोमैटिड एंड सेंट्रोमियर। देयर आर टू आर्म्स, ठीक है, दो जनरली आर्म्स होती हैं जिन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, और ये दो आर्म्स आपस में, ये दो आर्म्स जो हैं जिन्हें हम क्रोमैटिड कहते हैं, ये आपस में अटैच रहती हैं एक सेंटर पॉइंट से जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। क्रोमैटिन जो है वो दो चीज़ों का बना होता है, एक है डीएनए प्लस हिस्टोन्स। ठीक है,
जो क्रोमोसोम है वो 2 पार्ट का बना होता है, डीएनए एंड हिस्टोन्स का। एक हिस्टोन प्रोटीन होती है जो डीएनए को बाइंड करके रखती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस डीएनए? डीएनए इज नथिंग बट ए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रहता है जिसमें छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम जीन्स कहते हैं, और ये जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती हैं। यही एक रीज़न होता है कि समटाइम्स जो चिल्ड्रन हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो दे एग्जैक्टली लुक लाइक देयर पेरेंट्स, और दे आर समवेयर दे लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट नॉट टू एनीवन एल्स। व्हाई? बिकॉज पेरेंट्स में से कुछ जीन्स जो हैं वो बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं, एंड इसी वजह से यही जो जीन है ये बेसिक यूनिट है डीएनए का, एंड डीएनए और हिस्टोन्स दोनों मिला के क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल जब हाईली कंडेंस्ड हो जाता है तो ये क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है। अब क्रोमोसोम्स का फंक्शन आप सोच रहे होंगे क्या होगा? सो इट्स नथिंग बट ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करना ही क्रोमोसोम्स का फंक्शंस होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस, you can write it in the comment box. Thank you.